बुक नेम इज फर्स्ट फ्लाइट। और पोएट्री लेसन नंबर 4, पोएट्री लेसन नंबर 4। और बेटा नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। मिल गया बेटा सबको? मिल गया कि नहीं? अभिषेक, करण, आदित्य, मिला बेटा? मिल गया सर। ओके बेटा। इफ एवर यू शुड गो बाई चांस, इफ एवर यू शुड गो बाई चांस, एवर मीन्स कभी, बाई चांस संयोगवश। इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट, and if there should to you advance a large and tiny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. First stanza बेटा इसका, if ever you should go by chance, यदि कभी आपको संयोगवश तो जंगल इन द ईस्ट, पूर्व के जंगलों में जाना हो, यदि आपको संयोगवश पूर्व के जंगलों में जाना हो, कौन से जंगलों में बेटा? ईस्ट, पूर्व के जंगलों में। एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टूनी बीस्ट, और यदि वहां एक लंबा भूरे पीले रंग का जानवर आपको आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे, वहां आपको टूनी, टूनी मीन्स भूरा और पीला, बीस्ट बड़ा पशु, यदि आपको वहां पर एक लंबा भूरे पीले रंग का जानवर बढ़ता हुआ दिखाई दे, इफ ही रोअर्स एट यू, यू आर डाइंग, यदि वो आप पर दहाड़े या गुर्राए, आप मरने को हो, एज यू आर डाइंग, आप मरने को हो, यू विल नो इट इज द एशियन लॉन्ग, तो आप जान जाएंगे यह एक एशियाई शेर है, तो आप जान जाएंगे यह एक एशियाई शेर है। बेटा दोबारा रिपीट करूं या समझ में आ गया? फटाफट से बोलो यस या नो, रिपीट अगेन या आगे चले? बोलो बेटा, आगे चले या दोबारा से कराऊं? जल्दी बोलो फटाफट। अरे बोला करो बेटा, समझ में आ गया आगे चलो, नहीं आया सर दोबारा करा दो। करण, यस सर। बोलो बेटा, बोला करो सर दोबारा। आयुषी, रोहित, जगमोहन, नीतू, नीतू, नीतू आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी मेरे पास, बोलो बेटा आगे दोबारा। चलो एक बार और रिपीट करा देता हूं। इफ पहले बेटा मीनिंग भी देख लो, देखो मीनिंग आप पेन लिख लिया करो कई बार बेटा। एवर मिस कभी, बेटा इसमें एक शब्द है बाई चांस, संयोगवश या अकस्मात। एडवांस, एडवांस का मतलब होता है बेटा आगे बढ़ना। और टाउनी, टाउनी मीन्स भूरे पीले रंग का। बीस्ट बड़ा पशु। और बेटा रोअर्स दहाड़ता हो, रोअर मीन्स दहाड़ना। और डाइंग मीन्स मरने वाले हो। अब बेटा इसका अर्थ कर लो। इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट, यदि आपको संयोगवश पूर्व के जंगलों में जाना हो, यदि आपको संयोगवश पूर्व के जंगलों में जाना हो, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टनी बीस्ट, और वहां आपको एक लंबा भूरे पीले रंग का जानवर दिखाई दे जाए या आपकी ओर आगे बढ़े, इफ यू रोअर्स एट यू, वो आपकी ओर गुर्राता हो, दहाड़ता हो,
एज यू आर डाइंग, और आप मरने वाले हो, यू विल नो, तो आप जान जाओ, इट इज द एशियन लॉयन, कि ये एक एशियन लॉयन है, एक एशियाई शेर है। कोई परेशानी बेटा, प्रॉब्लम कोई? नीतू, नो सर। जगमोहन, कोई प्रॉब्लम बेटा? चले आगे, आगे चले क्या? सर अब इसके मीनिंग देख लो बेटा, दूसरे स्टेज जाके देखो बेटा, एक वर्ड आया इसमें रोमिंग। रोमिंग का मतलब होता है बेटा इधर उधर भटकना। रोमिंग मीन्स भटकना। नोबल, नोबल का बेटा शाही, गीट्स अभिवादन करना, स्वागत करना। स्टेप्स धारियां, और सी का अर्थ बेटा देखना, रूल का नियम। और डिस्कशन मतलब पहचानना या जान लेना। यह बेटा यही कठिन मीनिंग है। अब बेटा जो दूसरे जानवर की पहचान, एक अजीब तरीके से बेटा जानवरों की पहचान कराई। जब जंगल में जाएं, यार कौन सा जानवर दिखाता, तो उस जानवर को हम इजी वे में आसानी से पहचान जाए। अब सुनो, और अथवा, इफ यू समटाइम व्हेन रोमिंग राउंड ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट यू, यदि किसी समय भटकते हुए शाही जंगली जानवर का आप, यदि किसी भटकते हुए कोई शाही जंगली जानवर आपका स्वागत करे, यदि किसी समय भटकते हुए एक शाही जंगली जानवर आपका स्वागत करे, विद ब्लैक स्टिप ऑन ए येलो ग्राउंड, जिसपे क्या हो बेटा, जिसके पीले शरीर पर काली धारियां हो, जिसके पीले शरीर पर काली धारियां हो, विद ब्लैक स्टिप ऑन ए येलो ग्राउंड, येलो ग्राउंड पीला शरीर, जिसके पीले शरीर पर काली धारियां हो, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, तो आप ध्यान रखें, आपको कहीं ये काटना जाए, खाना जाए, तो आप ध्यान रखें कि कहीं आपको ये खाना जाए। दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न बेंगल टाइगर। बोलो बेटा, नीतू बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही है? नीतू आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी साफ। सर मैं नहीं बोल रही, कौन बोल रहा है बेटा, और इसकी कोई आवाज है साफ ये। नहीं है? कहा सर? जगमोहन बेटा, आवाज साफ क्यों नहीं आ रही आपकी जगमोहन? सर हमारी नहीं है सर, कनिष्क का है। है कनिष्का, है कनिष्का। यस सर। तो डिस्टर्ब का ही कर रहा है बेटा। सर मेरी नहीं है। किसकी है बेटा ये? पता नहीं सर। बेटा डिस्टर्ब होता है, समझ में आ गया बेटा कि नहीं आया? दिस सिंपल रूल्स में हेल्प यू लर्न, तो ये सामान्य सा नियम आपको जानने में सहायता करेगा। द बंगाल टाइगर टू डिस्टर्ब, कि आपका सामना एक बंगाल टाइगर से हुआ है, कि आपका सामना एक बंगाल के टाइगर से हुआ है। बोलो बेटा, रिपीट अगेन, ये आगे चले। बोलो बेटा, ऐसे नहीं बोला करो, आगे या रिपीट? फटाफट से बोलो, आगे चले बेटा, रिपीट करें। एक बार रिपीट, चलो बेटा। और अथवा, इफ सम टाइम व्हेन यू रोमिंग राउंड, अथवा आप किसी समय ए नोबल वाइल्ड बीस्ट गेट यू, यदि किसी भटकते हुए एक शाही जंगली जानवर आपका स्वागत करे, किसी समय भटकते हुए जंगल में कोई जानवर आपका स्वागत करे, विद ब्लैक स्टिप ऑन ए येलो ग्राउंड, जिसके पीले शरीर पर काली धारियां हो, जिसके पीले शरीर पर काली धारियां हो, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू,
ध्यान रखिए कहीं आपको ये खाना जाए, ध्यान रखिए आपको खाना जाए। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू, एक सामान्य सा नियम आपको यह बताने में सहायता करेगा। द बंगाल टाइगर टू डेस्टर्न, कि आपका सामना एक बंगाल टाइगर से हुआ है, एक बंगाली टाइगर से हुआ है। बोलो बेटा, आगे चले। यस सर। यस सर। ओके, अब बेटा इसमें मीनिंग देख लो आप पहले। इसमें स्टॉलिंग फोर्स मिल गया बेटा सबको। तो बेटा स्टॉलिंग, स्टॉलमेंट चहलकदमी करना। स्टॉलिंग का अर्थ होता है बेटा चहलकदमी करना। आगे समझ में कि नहीं आया? जो बेटा इधर उधर चहलकदमी करते हैं तो कहते हैं स्टॉलिंग, वैसे घूमते रहते हैं। ओके। फोर्थ, फोर्थ का अर्थ होता है आगे या सामने की ओर। व्यू, व्यू मीन्स दिखना, देखना किस चीज को। हाइड जानते हैं बेटा, हाइड का मतलब जो पशुओं का एक हाइड, हाइड करता है स्किन ऑफ एनिमल, पशुओं की चमड़ी, पशुओं की त्वचा, पशुओं की खाल। स्पर्श धब्बे, पेपर धब्बों से ढका हुआ। लेफ्ट छलांग लगाना, लियोपार्ड तेंदुआ। और बेटा लेग, लेग मीन्स उछल कूद करना। कहने का मतलब बेटा मीनिंगों से पता चल रहा है। अब एक तेंदुआ की पहचान बताने वाला है, तेंदुआ कौन सा होता है। एक स्टॉलिंग फोर्थ, यदि आगे चहलकदमी करते हुए आपको एक जानवर दिखाई दे, इफ स्टॉलिंग फोर्थ ए बीस्ट यू व्यू, यदि आगे चहलकदमी करते हुए एक जानवर दिखाई दे, whose hide with spot is peppered, जिसकी खाल धब्बों से ढकी हुई हो। आगे यदि आगे चहलकदमी करते हुए एक जंगली जानवर दिखाई दे जिसकी खाल धब्बों से ढकी हुई हो। As soon as he has leapt on you, जैसे ही वो आप पर छलांग लगा दे, जैसे ही या जो ही आप पर छलांग लगा दे, you will know it is the leopard, तो आप जान लें कि ये एक तेंदुआ है। तो आप जान लें ये एक तेंदुआ है। They will do to roar with pain, डर से चिल्लाने से कोई लाभ नहीं होगा। They will do no good to roar with pain, दर्द से चिल्लाने से कोई लाभ नहीं होगा। He will only leap and leap again, वह केवल बार बार उछलेगा, वह केवल बार बार उछलेगा। बोलो बेटा आगे या रिपीट अगेन। बेटा बोला करो, सर दोबारा करा दो, सर आगे चलो बेटा, समझ में बात नहीं आती है। सर आगे करा दो। आगे चले बेटा। हाँ करण, पर कोई बेटा प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नो सर। तो नो सर। ओके बेटा। कनिष्का कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके। जगमोहन कोई प्रॉब्लम? जगमोहन बेटा कोई प्रॉब्लम? नो सर। अभिषेक, अभिषेक प्रॉब्लम बेटा? नो सर। रोहित सर और बेटा किसी को तो कोई बोल सकता है कि सर मुझे प्रॉब्लम है। चले तो आगे चलते हो, वो तो फिर बाद में पूछ लेना। तो बेटा ये तीन जानवरों की पहचान हो गई, टाइगर, बंगाल टाइगर एंड लियोपार्ड। अब बेटा नेक्स्ट समझ रहे चित्र से कौन है, कौन है बेटा नेक्स्ट, कौन है बता दो मुझे। बियर। अरे इसको भी नहीं जानते क्या? भालू। बियर। भालू है बेटा, बियर। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड एंड राउंड, यदि किसी भटकते समय
कौन सा बेटा आगे पता है कौन सा है आपके? बिल्कुल बेटा आपने देखा होगा, और बेटा कई ने नहीं देखा होगा। क्या देख सबने देखा है नहीं देखा है? अरे देखा है कि नहीं देखा है बता तो भाई। यस सर। भालू देखा किसी ने नहीं देखा? नहीं देखा किसी ने। सेवन पे कनिष्का। यस सर। ओके बेटा ओके। अरे बेटा पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई है इसमें, पता नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। और ग्रुप में नाम जुड़ा है कि नहीं जुड़ा कनिष्का? नहीं जुड़ा सर। नहीं जुड़ा कैसे? फिर कैसे के लिए? तो तुमने तो ग्रुप डिलीट कर दिया, वो मोबाइल लेकर आना पड़ेगा स्कूल में। ऐसे क्लास हो रहा है यार, और कोई भेजा नहीं तो कुछ रखना पड़ेगा। सेवन का नाम है सर। हाँ बेटा आवाज आ रही है सबको? यस सर। रोहित बेटा ये पता नहीं क्या बेटा, ये मुझे जम नहीं रहा बेटा, ये क्या हैंग हो जाता चलते चलते, और अचानक से पूरी क्लास। अब बेटा पांच कौन सा बच्चा और गया बेटा? क्लास कैसे बंद हो गई चलते चलते अचानक से? अरे रोहित कनिष्का आवाज आ रही है बेटा सबको? यस सर।
ये बेटा बड़ी प्रॉब्लम है, तो इससे बढ़िया तो वही ठीक था। मैं समझ रहा था बढ़िया ऐप है, ये तो बेटा बकवास है। हाँ भाई, अब बेटा 5 बच्चे कौन कौन? रोहित है, कनिष्का है, और बेटा कौन गया? जगमोहन है, नीतू, दीप, ये कौन है बेटा? दीवान। बाकी का कौन सा नहीं? करण आदित्य गए क्या? यस सर। बेटा बेटा मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम रही होगी क्या जैसे। हाँ बेटा कौन सा पढ़ रहे थे? बियर वाला, बालू वाला पढ़ रहे थे ना? एक सेकंड बेटा, रिकॉर्डिंग चालू और कर लूं, कोई जरूरत पड़ जाता तुम ले लेना। If when you are walking around your yard, यदि जब आप अपने आंगन के पास घूम रहे हो, यार्ड मीन्स आंगन, यदि जब आप अपने आंगन के पास घूम रहे हो, यू मीट ए क्रीचर देयर, और आपको वहां एक प्राणी मिल जाता है, आपको वहां एक प्राणी मिल जाता है, वो हग यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत जोर जोर से गले लगाता है। हग मीन्स गले लगाना। यदि आपको अपने आंगन के आसपास घूम रहे, आप मतलब घूम रहे हैं और आपको कोई प्राणी मिल जाए और आपको बहुत जोर जोर से गले लगाता है, बी श्योर इट इज ए बियर, तो आप विश्वास करें यह एक भालू है, तो आप विश्वास करें यह एक भालू है। इफ यू आर हैव एनी डाउट, यदि आपको कोई संदेह हो, आई गेस, तो मैं अनुमान लगाता हूं, he will give you just one more kiss, तो आपको एक बार फिर से प्यार से वह स्पर्श करेगा। यदि आपको इसमें कोई डाउट हो, संदेह हो, तो मेरा अनुमान है कि वह आपको एक बार फिर से प्यार से स्पर्श करेगा। बोलो बेटा, आ गया समझ में? चले आगे। बोलो भाई, यस या नो? रिपीट अगेन। रोहित, यस सर। आगे बेटा कि दोबारा रिपीट? सर आगे चलो। आगे चले बेटा, चलो। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोल सकता है सर। कनिष्का, यस सर। कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। ओके। अब बेटा नेक्स्ट जानवर कौन सा है मुझे बताओ, आप गैस लगाओ, पढ़ के नहीं बेटा। ये कौन सा जानवर है? पता चला? चलो, अब बेटा इसमें एक वर्ड आया है डिस्टिंक्ट, इस पहचानना, डिस्टिंक्ट पहचानना, प्रे शिकार करना। एक वर्ड आया बेटा नोविस, नोविस का मतलब होता है नौसिखिया, नया सीखने वाला। नॉन प्लस उलझन, उलझन में होना, असमंजस में होना। क्रोकोडाइल बेटा मगरमच्छ, हाइना लकड़बग्घा, और मैरी मीन्स खुशी आनंद। ये 4-5 का शब्द है, सुनो। तो डिस्ट्रिक्ट्स बीट्स ऑफ प्रे, यदि एक नौसिखिए को शिकारी जानवरों में अंतर या असमंजस हो सकता है, ये नोविस बाइट नॉन प्लस, एक नौसिखिए को शिकारी या जानवरों में अंतर करने में असमंजस हो सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनाथस, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनाथस, किंतु एक लकड़बग्घे से एक मगरमच्छ की पहचान करने के लिए आप इस प्रकार समझ सकते हैं, किंतु एक लकड़बग्घे से
मगरमच्छ की पहचान करने का अंतर आप इस प्रकार समझ सकते हैं। कैसे बेटा? हाइनाज कम्स विद मेरी स्माइल। जो लकड़बग्घे होते हैं, हाइनाज होते हैं, वो आनंदित मुस्कुराहट के साथ पेश आते हैं। जो हाइनाज होते हैं वो आनंदित मुस्कुराहट के साथ पेश आते हैं। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल। लेकिन यदि वे रोते हैं तो वे मगरमच्छ होते हैं। लेकिन यदि वे रोते हैं तो वे मगरमच्छ होते हैं। चले आगे। Yes, sir. एक्सरसाइज में कमिलियन, गिरगिट, जाते अपनी देसी भाषा में बोले बेटा करकेटा, बात है क्या बेटा? कमिलियन, और उसको कहते हैं गिरगिट। इसमें रंग चेंज करने की कैपेसिटी होती है, ऐसा बताते हैं कि ये जैसी जगह रहता है वैसा ही अपना कलर चेंज कर लेता है, उसको कहते हैं बेटा कमिलियन। द ट्रू कमिलियन इज स्मॉल। एक वास्तविक गिरगिट एक छिपकली की भांति छोटा जीव होता है। एक वास्तविक कमेलियन एक छोटा जीव होता है। ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। कैसा बेटा? छिपकली जैसा। वास्तविक गिरगिट एक छिपकली की भांति छोटा जीव होता है। He hasn't any ears at all। उसके कोई कान नहीं होते हैं, इसके कान नहीं होते। एंड नॉट ए सिंगल विंग्स। इसके एक भी पंख नहीं होता। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री। यदि पेड़ पर कुछ नहीं हो, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि पेड़ पर कुछ भी नहीं हो, इज कमिलियन यू सी, तो आप देखते हैं वह गिरगिट होता है, वह कमिलियन होता है। बोलो बेटा प्रॉब्लम, बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम किसी को? बोलो भाई, यस या नो, या दोबारा कराऊं? चले बेटा आगे चले। नेक्स्ट। यस सर। यस सर। ओके बेटा, तो इसके जस्ट तुरंत बाद बेटा एक दूसरी फिर पोयम है, पोयम नंबर 5, द बॉल पोयम। द बॉल पोयम। बॉल का मतलब बेटा गेंद। गेंद समझते हो? अब बेटा इसमें क्या लिखा हुआ थोड़ा बता देता हूं। जो एक लड़का है वह गेंद को खो देता है बेटा, उसकी गेंद है वो खो जाती है। वह बहुत चिंतित है, अपनी गेंद खोने के कारण वह बहुत चिंतित है। वह बेटा गेंद की कीमत ज्यादा नहीं होती है, और ना ही दूसरी उसके लिए कोई गेंद खरीद पाना कठिन होता है। फिर भी लड़का इतने चिंतित वह क्यों होता है? इस बात को जानने के लिए बेटा हमें इस कविता को पढ़ना है। कवि के जो विचार हैं उसमें इतना वो क्यों खो गया? क्योंकि कोई गेंद ज्यादा कीमती नहीं होती, उसके बाद वो दूसरी भी खरीद सकता है। उसके बाद ही बच्चा आखिरकार चिंतित क्यों होता है गेंद के लिए? What is the boy now who has lost his ball? अब उस लड़के को क्या हो गया जिसकी गेंद खो गई है? What is the boy now who has lost his ball? अब उस लड़के को क्या हो गया जिसकी गेंद खो गई है? What is he do? अब वह क्या करने वाला है? क्या? अब वह क्या करने वाला है? I saw it go. I saw it go. Millie vomiting down the street, and then Millie over there is in the water. क्या करने वाला है बेटा? अब वह क्या करने वाला है बेटा? सबसे पहले क्या करता है पता है वो? Millie bouncing down the street. मैंने उस गेंद को गली से होते हुए, खुशी से उछलते हुए, मैंने उस गेंद को खुशी से उछलते हुए गली में, एंड देन मिल्ली ओवर देयर इज एन वाटर, वहां पानी में जाते हुए देखा है। खुशी से उछलते हुए गली से होते हुए मैंने उस गेंद को पानी में जाते हुए देखा है।
बेटा यहां तक कोई प्रॉब्लम? दोबारा क्या आगे बात समझ में? रिपीट या आगे चले? ऊपर की फोर्थ लाइन, रोहित, रोहित, यस सर। दोबारा बेटा आगे चले? सर चलो। चलो भाई आगे एक बार फिर चलो रिपीट कर देता हूं। व्हाट इज द बॉय नाउ? उस लड़के को क्या हो गया है? हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी गेंद खो दी है। व्हाट इज, अब वो क्या करने वाला है? व्हाट इट टू डू? आई सॉ इट गो मुरली बाउंसिंग, जिसको मैंने खुशी पूर्वक जाते हुए डाउन द स्ट्रीट गली में देखा है। मैंने उस गेंद को गली से होते हुए खुशी से उछलते हुए, एंड देन मुरली, और फिर खुशी से डियर इजंट द वाटर, पानी में जाते हुए देखा है। पानी में जाते हुए देखा है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल, ये कहने से कोई फायदा नहीं है, ये कहने से कोई फायदा नहीं है, अरे दूसरी गेंद है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, ये कहने का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है कि दूसरी गेंद है। कहने का मतलब बेटा वह और नई गेंद खरीद सकता है, ये बेटा कहने का मतलब। चले आगे। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय, एक चरम और परेशान कर देने वाला गहरा दुख उस लड़के को बिल्कुल जड़वत कर देता है। एक परेशान करने वाला दुख उसको जड़वत कर देता है। बेटा उसको बहुत दुख होता है जब उसकी गेंद गली में दिखती है लेकिन वो पानी में चली जाती है, तो उसको दुख ही कर देता है। एज ही स्टैंड रिगिड, जब वह कठोरता से कांपते हुए, ट्रेमलिंग, स्टारिंग डाउन ऑल द यंग डेज इनटू द हार्बर, वह अपने पुराने दिनों को याद करते हुए उस बंदरगाह की ओर खड़ा हुआ घूरता है। अपने पुराने दिनों को याद करते हुए उस बंदरगाह पर मतलब खड़े होकर उसको घूरता है, बंदरगाह को घूरता है। वेयर इज बॉल वेंट, जहां उसकी गेंद चली गई थी, जहां उसकी गेंद चली गई। दोबारा बेटा यहां तक चले आगे। आई वुड नॉट मैं इस घटना से कोई परेशान नहीं करूंगा या वांछित प्रवेश नहीं करूंगा। ए टाइम एनदर बॉल, दूसरी गेंद खरीद लूंगा। इज वर्थलेस नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मुझे कोई ज्यादा बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है इस गेंद को खरीदने के लिए। दूसरी गेंद खरीदने के लिए 10 सेंट का सिक्का कोई बड़ी कीमत नहीं है। दूसरी गेंद खरीदने के लिए कोई 10 सेंट का सिक्का कोई बड़ी कीमत नहीं है। अब बेटा आगे चलो। इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोफेशन, इस भौतिक संसार में पीपल विल टेक बॉल, इस भौतिक संसार में लोग अनुभव करते हैं और लोग गेंद खरीद भी लेंगे, दूसरी गेंद खरीद भी लेंगे। बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, गेंद हमेशा खोती रहेंगी। दूसरी बॉल खरीद लेंगे और गेंद खोती भी रहेंगी। द लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज, किंतु कोई गेंद वापस नहीं खरीदता। ए बॉल बैक, किंतु कोई भी गेंद को वापस नहीं खरीदता। मनी इज एक्सटर्नल, धन एक बाहरी चीज है, जो धन है वो एक बाहरी चीज है। ही इज लर्निंग, वह वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, वह अपनी निराश आंखों से सीख रहा है। धन एक बाहरी चीज है, वह अपनी निराश आंखों से सीख रहा है। द एस्टिमोलॉजी ऑफ लॉस, वह खोने, अब बेटा एस्टिमोलॉजी ज्ञान शास्त्र को, वह खोने के ज्ञान शास्त्र को सीख रहा है, वह खोने के ज्ञान शास्त्र को सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप नोइंग what every man must one day know and most know many days how to stand up। एक बार बेटा यहां से दोबारा, how to stand up, वह कैसे खड़ा हो गया,
या उसने कैसे सामना किया, वह खोने के ज्ञान शास्त्र से सीख रहा है कि इसका कैसे सामने किया जाए, इसका कैसे सामने किया जाए, वह सीख रहा है। क्या सीख रहा है बेटा, क्या सीख रहा है? नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कि उस स्थिति का सामना एक व्यक्ति किस प्रकार से करता है। एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, एक ना एक दिन ऐसा आना है कि अधिकांश लोग उस स्थिति का सामना करने में या सामना करना सीखने में बहुत दिन लगा देते हैं, बहुत दिन लगा देते हैं। एक बताइए दूसरी छोटी सी पोयम है, द बॉल पोयम। प्रॉब्लम बेटा है नहीं रोहित? रोहित? नो सर। कनिष्का? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम बेटा? No, sir. नीतू? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. ओके बेटा देखो, इसमें ये नहीं कि सब सब नो बोले तो सब हमको भी नो बोलना है कि नो। बेटा कोई प्रॉब्लम है तो उसको पूछ सकते हैं। और बेटा एक बहुत अच्छा पार्ट है नेक्स्ट लेसन नंबर 4, थोड़ा सा रेस्ट लेना है बेटा, कंटिन्यूस चलने दें। बोलो बोलो बेटा। रेस्ट ले लो सर, हैं? ले लो सर रेस्ट। आपको लेना है क्या? मुझे तो नहीं लेना बेटा। यस सर। कि थोड़ा सा चलो इसको हिंदी में बताता हूं, उसके बाद में लेते हैं। अब बेटा लेसन नंबर 4 प्रोज का है, और बेटा नाम है, नाम क्या है लेसन का? फ्रॉम डायरी ऑफ अन फ्रैंक। बेटा एक डायरी के बारे में पाठ दिया हुआ है, मिल गया पाठ सबको? क्या नहीं मिला? जो नेक्स्ट लेसन है बेटा उसको निकाल लो। थोड़ा सा बेटा इसके बारे में जानकारी देता हूं तुम्हें कि मैरी एन फ्रैंक के बारे में बेटा डायरी से संबंधित पाठ दिया हुआ है। बेटा इसमें ऊपर इसका क्या है, इसका बिफोर टू रीड मतलब पढ़ने के पहले बेटा इसकी डिटेल दिया हुआ है कि कौन है, क्या है, कैसे। लेसन से इसका कोई लेना देना नहीं है, पर फिर भी जानकारी दे देते हैं। तो बेटा ये एनलिस मैरी एन फ्रैंक है, जिसका जन्म 12 जून 1929 में, 12 जून, और बेटा मृत्यु फरवरी मार्च 1945 में हुई थी। बेटा जन्म तो 12 जून 1929 में हुआ था, और जिसकी मृत्यु कब हुई थी? 1945 में, जिसका नाम क्या था? एन फ्रैंक। क्या नाम था बेटा उसका? एन फ्रैंक। वह जर्मनी में पैदा हुई, एक यहूदी लड़की थी। वह जर्मनी में पैदा हुई, और बेटा ज्विश का मतलब यहूदी लड़की, एक जर्मनी में पैदा हुई और यहूदी लड़की थी, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नीदरलैंड पर जर्मनी के कब्जे के दौरान अपने परिवार और 4 मित्रों के साथ, अपनी फैमिली थी, अपने बेटा 4 मित्र थे, और जगह का नाम है बेटा एम्स्टर्डम। मिल गया बेटा? AMSTERDAM, एम्स्टर्डम जगह का नाम है। वहां छिपते हुए देखा था बेटा अपने परिवार को, 4 मित्रों को उसने वहां छिपते हुए देखा था युद्ध की वजह से। सब जो जर्मनी थे वहां बेटा नाजियों का शासन हो गया था। किसका शासन हो गया था? नाजियों का। और उनका पूरा परिवार एम्स्टर्डम में चला गया था। लेकिन जब नाजियों का शासन बेटा नीदरलैंड तक फैल गया धीरे धीरे, तो वे सब पकड़ लिए गए। जब उनका शासन वहां तक फैल गया तो उनको पकड़ लिया गया। जब यहूदी लोग थे बेटा उनमें बहुत बड़ा अत्याचार बढ़ गया, और जब उनके परिवार पर भी अत्याचार बढ़ा तो उनके पिता थे ऑटो फ्रैंक। उनके पिता का नाम था बेटा ऑटो फ्रैंक। जो उनके कार्यालय था, उनके जो उसका भवन था बेटा, उसमें छुप कर रहना पड़ा उनके पिता को। उनके पिता का नाम था ऑटो फ्रैंक। उनके पिता को वहां पर छुप कर रहना पड़ा, यहूदियों पर आक्रमण होने के कारण, उनके साथ अत्याचार होने के कारण।
बेटा वहां लगभग वो 2 वर्ष तक छिपे रहे, चुपचाप वहीं रहते थे। लेकिन बेटा धीरे 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 इस सब चीजों का पता चल गया। अब क्या हुआ बेटा, उनको वहां से पकड़ा गया और एक नजरबंदी शिविर होते थे उन पर भेज दिया गया, जहां बेटा बेजल विल्सन एक नाम है, अपनी बहन, और बेटा उसका नाम था मार्गरेट फ्रैंक। उनकी बहन थी मार्गरेट फ्रैंक, उनकी मृत्यु हो गई। जो बेटा पता धीरे धीरे वहीं जेल में ही, इतना बेटा नजरबंदी में, और उनकी मृत्यु हुई बेटा टाइफाइड से। उसकी मृत्यु किससे हुई बेटा? टाइफाइड से, मोती जरा किए जाते हैं हमारी भाषा में बेटा। अब बेटा अंतिम जीवित व्यक्ति उसके जो पिता थे ऑटो, वही बचे थे। युद्ध समाप्त होने के बाद एम्स्टर्डम लौट गए बेटा, वो वापस अपनी जगह पर लौट गए। तो उन्होंने पाया कि एक एन फ्रैंक की केवल डायरी बच गई थी। अभी लेसन के बारे में क्या बेटा, एक उसकी केवल डायरी बची थी। इससे बिल्कुल अस्वस्थ होकर एक लेखा जो कहा था उसमें, और बेटा उसे अंग्रेजी में द डायरी ऑफ यंग गर्ल, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से प्रकाशित करने के लिए कहा गया। तो बेटा ये क्या है? एक डायरी थी, अपने 13 जन्मदिन पर उसको भेंट की गई। किसको? एन फ्रैंक को। 12 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 की। ये बेटा क्या है? उसके जीवन की घटनाओं का इसमें लेखा जोखा है। 12 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 तक की। तो बेटा उसने एक डायरी लिखी है। उस डायरी में उसने क्या लिखा है? जो उसकी मूल भाषा है वो डच है। जो मूल भाषा थी डच थी, लेकिन बेटा डच भाषाओं को विभिन्न भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया उस डायरी को। मतलब विभिन्न, मतलब डच में लिखी हुई थी लेकिन उसका ट्रांसलेट किया गया। ये दुनिया की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली मूल भाषा डच भाषाओं से अनुवादित की गई थी। ये सबसे ज्यादा बेटा क्या डच भाषा से पढ़ के इंग्लिश में सारी भाषाओं में बेटा ट्रांसलेट की गई, और वही बाद में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक बन गई। वही डायरी सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली क्या बन गई बेटा? पुस्तक। इस पर बेटा कई फिल्में बनी, टेलीविजन पर बेटा कई सीरियल आए, नाटक बने, और बेटा इसके नाटकों की विभिन्न रचना की गई इस डायरी के ऊपर। तो बेटा कहने का मतलब इसमें क्या चीज दी हुई है डायरी में? और ये चीज दिया हुआ है बेटा फ्रॉम डायरी ऑफ एन फ्रैंक। तो बेटा ये डायरी है, इसमें क्या लिखा हुआ है पढ़ेंगे बेटा कब? थोड़ी देर के बाद। ओके ओके, बोलो तो सही। एक और गया, कौन सा गया इसमें से? मुझे नाम तो बता दो। नीतू तो पढ़ रही है। नीतू, देश, अभिषेक, नहीं ये तो है बेटा, मुझे दिख रहे हैं। कनिष्का, रोहित, और बेटा बाकी के कौन कौन गए तब तक नहीं आएगा? जगमोहन बेटा, इनको जब तक कॉल कर लो बेटा, मैं आपकी आफ्टर 10 मिनट्स स्टार्ट करता हूं क्लास दोबारा से, ठीक है? ओके सर। हाँ बेटा अभी स्टार्ट, चले मत जाना बेटा, बहुत अच्छा पार्ट है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है पेपर के लिए।